नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टारडोज। होली पर हर जगह यह चर्चा थी कि संभल को लेकर हर जबान पे यह चर्चा थी कि भाई संभल में क्या होगा, क्योंकि इस बार होली और जुमे की नमाज यानी कि रमजान का जो ये महीना है उसमें जुमे की नमाज और होली दोनों एक ही दिन पड़ने से तनाव की स्थिति लोगों के अंदर थी। प्रशासन भी तनावपूर्ण स्थिति में था कि भाई कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, क्योंकि लोगों के जो इंटेंशन है उसे कंट्रोल करना बहुत बेहद मुश्किल है। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में असामाजिक तत्व भी हैं और वो छोटी मोटी मात्रा में नहीं है, वो इतनी मात्रा में है कि वो कुछ भी खुरापात कर सकते हैं। ये प्रशासन के सामने भी चुनौती थी और ये लोगों के सामने भी चुनौती थी कि किस तरीके से सौहार्द को कायम किया जाए। संभल में कुछ नहीं हुआ, जहां इंतजाम थे, जहां जिसकी चर्चा थी वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे जगहों पर घटना हुई जिसकी कोई चर्चा नहीं थी। झारखंड का गिरिडीह उसमें से एक है। हालांकि गिरिडीह को लेकर हमेशा स्थिति वहां भी तनावपूर्ण रहती है, लेकिन इस बार गिरिडीह में तनावपूर्ण स्थिति बनी और अब बीजेपी हमलावर है हेमंत सरकार पर। कह रही है बीजेपी कि ये घुसपैठिए जो है उन्हीं की ये साजिश है, उन्हीं की वजह से ये सब हिंसा उन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये हिंसा हो रही है। और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति थी, जिसके द्वारा बांग्लादेशियों का घुसपैठ कराया गया और उन्हें नागरिकता दी गई, उन्हें बसाया गया, एक तरीके से उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया, और इन्हीं सब वजहों से ये सारी चीजें हो रही है झारखंड में। झारखंड की हेमंत सरकार बीजेपी के टारगेट पर है, लेकिन क्या वाकई बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ये हिंसा हुई है, या फिर जो नेताओं ने एक माहौल बनाकर रखा है क्या उसकी वजह से हिंसा हुई है? देश में कहीं भी आप माहौल बनाएं, उसका प्रसारण हर जगह हो रहा है, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया इतना ताकतवर है कि हर घर हर क्षण माहौल जो एक जगह है वो दूसरे जगह भी ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या आपको भी ये लगता है कि जो चर्चाएं थी, जो माहौल बनाया गया था, क्या ये उसकी वजह से हुआ है, या वाकई बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है इसके पीछे जिम्मेदार है? देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।